आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जब कभी भी आप लोग संकल्प लेते हैं उस समय मैं भी कायोत्सर्ग करता हूँ। कई लोगों ने ये जिज्ञासा रखी होगी कि आपको कायोत्सर्ग करने की क्या आवश्यकता। भैया, जिसके माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ती है उसके लिए कृतकार्य अनुमोदन चिन्ह होना चाहिए। बैठे बैठे यदि मान लो अपना वेतन बढ़ जाता है तो कौन नहीं करेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, हमारे वजह से नहीं, आप लोग कर रहे हैं, आप में से कोई हिस्सा नहीं लेते हम, वो अपने आप ही पहले से मिल जाए। अब आगे हम दूसरी प्रतिमा और तीसरी प्रतिमा में क्या अंतर है एक दो बिंदुओं के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये व्रत प्रतिमा और सामायिक व्रत प्रतिमा, इसमें क्या अंतर है। व्रत प्रतिमा एक प्रकार से सामायिक प्रतिमा की भूमिका है, क्योंकि उसमें 12 व्रतों के साथ साथ सामायिक व्रत भी विद्यमान है। तो सामायिक करना, तो सामान्य रूप से सामायिक जो करने वाला होता है वह 3 संध्याओं में सामायिक करता है। उनमें से कोई छूट गया तो क्षम्य है। ऐसा नहीं कि पहले शुरुआत से छोड़ करके हम करें। तीनों संध्याओं में सामायिक का काल रहता है, तो उसमें आप करें। कभी कभी 48 मिनट का, कभी कभी उसमें कमी आदि हो सकती है। 3 संध्याओं के काल में न करके आगे पीछे भी यदि होता है वो क्षम्य है, क्योंकि आपने सामायिक को याद किया है, इतना हो जाएगा। लेकिन एकदम एक ही बार करके आप सामायिक व्रत को करना चाहोगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे अहिंसा व्रत ले लिया और शेष व्रत नहीं लेंगे तो आप अनुव्रती नहीं कहलाएंगे। हाँ, हिंसा के त्यागी तो कहलाएंगे, किंतु अनुव्रत के लिए 5 अनुव्रत चाहिए। और नैष्ठिक प्रतिमाधारी होने के लिए द्वितीया से लेकर के उसके लिए 5 अनुव्रत तो चाहिए, किंतु शेष और 7 व्रत भी चाहिए। इस प्रकार इन व्रतों का संबंध एक दूसरे से चलता रहता है। अब दूसरी प्रतिमा में यदि 3 संध्या में सामायिक करना है, किंतु तीसरी प्रतिमा में जब जाते हैं तो उसी को याद करते हैं हम। सामायिक व्रत प्रतिमा के साथ दर्पण की बात आ जाती है। दर्पण में जब आप साफ सुथरा दर्पण है तो अपना मुख साफ सुथरा दिखता है और वह काम होता है। उसी प्रकार बिना दोष के समय पर ये तीनों संध्याओं में किया जाता है। यदि नहीं हो पाता है तो इन सब प्रतिमाओं में जहाँ पर दोष लगता है, प्रतिदिन के लिए कि 15 दिन में प्रतिदिन आप 5 माला जो है फेरना आवश्यक। प्रतिदिन नहीं, 15 दिन में कभी भी 5 माला फेर करके ये प्रायश्चित के हैं। विशेष दोष लग जाए तो वह नियम के या आरिका या आचार्य महाराज के पास जाकर के लिया जाता है। ये इसका अंतर। अब इसमें प्रतिमा में निर्दोष पालन होता है। अब उसमें नियम कमजोर रहते हैं, इसमें नियम पूरा रहता है। सामायिक प्रतिमा के साथ एक समंत बुद्ध महाराज ने पुरुषों की अपेक्षा से
यथाजात दिगंबर होकर के वह एकांत में अपने जो कमरे वगैरह रहते हैं वहाँ पर कर सकता है, अथवा कहीं जंगल में जा कर के भी वह एकांत में कर सकता है, स्मशान इत्यादि के स्थानों में भी कर सकता है, किंतु वह एकांत अवश्य ढूंढेगा। ये एकांत वो उसके लिए, क्योंकि यथाजात हुए बिना सामायिक का चिंतन अनुभव आदि आदि होना कठिन है। इसलिए अभ्यास जैसे आप कर रहे हैं भिन्न भिन्न प्रतिमाओं का, उसी प्रकार वह श्रावक तीसरी प्रतिमा से यथाजात होकर के दिगंबरत्व को धारण करके समता का वह आश्रय लेता है। कई श्रावक ऐसे स्मशान आदि में सुदर्शन सेठ वगैरह आते हैं, उनसे ये ज्ञात होता है कि गृहस्थ भी हमेशा हमेशा सामायिक को दृष्टि रख करके भी विशेष रूप से उसमें निरीहता का अनुभव करता है, तभी वह आगे जा कर के मुनि बनने की शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। इतना अंतर है द्वितीय प्रतिमा में सामायिक व्रत होते हुए भी तृतीय प्रतिमा में जैसा है वैसा नहीं कर पाता। निर्दोषता की इसमें मुख्यता है। 3 संध्याओं में ही करना है और आगे पीछे नहीं करना है। यदि दोष लगता है तो उस दोष के लिए भी प्रायश्चित इत्यादि लग जाते हैं। इसलिए आगे की प्रतिमा लेने से पूर्व में उसका जो अभ्यास का क्रम आप कर रहे हैं वह आगमानुकूल है, उसको करना। लेकिन लेने के उपरांत अब महाराज हम उधर गए थे और उस समय हमारे 2-3 सामायिक में बस में ही जाना पड़ता है, रेल में जाना पड़ता है आदि आदि, तो यह तो बहुत सारे होंगे। तो आपकी प्रतिमा मुख्य है, यात्रा मुख्य नहीं है। यात्रा के लिए जा रहे हैं तो सामायिक इत्यादि के काल में आप किसी भी प्रकार से उसको पूर्ण कर लो, फिर बाद में शेष दैनंदिन कार्यक्रम आप कर लो। यदि नहीं करेंगे तो उस व्रत के प्रति सावधानी का अभाव होने से दोष सहित माना जाएगा। इसमें और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो जघन्य से सामायिक करता है, जो मध्यम से सामायिक करता है, जो उत्कृष्ट से सामायिक करता है, पहले से ही मान लो कोई व्यक्ति 1.25 या 2.5 घंटे तक सामायिक करने का संकल्प लेता है तो उसके असंख्यात गुणी निर्जरा भोजन के समय पर भी होती रहती। तो उसने आजीवन संकल्प लिया, अथवा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए भी लिया है, तो उस दिन उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा अन्य समय में भी होगी या अन्य प्रतिमाधारियों की अपेक्षा से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी श्रेणी करने का संकल्प वह बहुत लंबा चौड़ा है। कितना भी हो जाए, तीनों वक्त के हम सामायिक करेंगे, 2.5 घंटे, 2 वक्त करेंगे, 1 बार करेंगे, अथवा ये होता। इसके साथ साथ एक और है बताया समंतभद्र महाराज ने, पुरुषों की मुख्यता है उसमें ये कहा है कि वहाँ उस दिन स्नान न करें और इतर फुलेल आदि आदि श्रृंगार भी न करें, और विशेष व्यंजन आदि का भोजन भी न करें। उसे उपवास होता है तो कोई बात ही नहीं, यदि एकासन भी करता तो उसमें भी एकासन में सादगी रहे, ऐसा नहीं चटक मटक उसमें करते जाओ, कोई नहीं। इसी प्रकार तेल भी नहीं लगा लेगा और विशेष रूप से वस्त्र भी नहीं पहनेगा, आभरण आदि का भी उस दिन उपयोग नहीं करेगा, और बिना स्नान किए महाराज फिर पूजन का क्या होगा? यह भाव पूजन के साथ ही उनका कार्यक्रम संपन्न होगा।
यह भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण। यथा अवसर स्त्रियां भी महिलाएं भी इसका अनुपालन कर सकती है। ये हो गया इसकी उत्कृष्ट सामायिक और जघन्य व्रत की बात कह दी। यह तीसरी प्रतिमा तक कथन हुआ। चौथी प्रतिमा में और द्वितीय प्रतिमा में क्या अंतर है? तो ये तो आगे की है, वो तो पीछे की है। नाम की अपेक्षा से पीछे भी है और आगे भी है, किंतु कार्य की अपेक्षा से बहुत अंतर है। व्रत प्रतिमा में जो प्रोषद व्रत आया है, प्रोषदोपवास व्रत, वह एक प्रकार से नियामक नहीं। नियामक नहीं का मतलब क्या होता है? उसमें उतनी कड़ाई नहीं है, उसमें इतने नियम की मुख्यता नहीं है जितनी कि दूसरी प्रतिमा में थी, तो तीसरी प्रतिमा में अलग आ गए। इसी प्रकार दूसरी प्रतिमा में प्रोषदोपवास है वह, और चौथी प्रतिमा में जो प्रोषदोपवास है उसमें बहुत अंतर है। वहाँ पर प्रोषदोपवास प्रतिमा नहीं थी, यहाँ पर प्रतिमा जुड़ी है, इसलिए एकासन करने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। मुख्य रूप से सप्तमी में नवमी में एकासन करें, सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना, किंतु बीच में उपवास करना। प्रोषद यानी पर्व होता है और उपवास में नहीं उपवास होता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। इसलिए प्रोषद में अष्टमी और चतुर्दशी या और भी पर्व के दिन हैं, उनमें आप यह करें, यह ही मात्र उत्कृष्ट है। सकृत भुक्ति यदि नहीं करते हैं, एकासन का यदि मान लो आप पालन नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से प्रोषदोपवास प्रतिमा का अर्थ पूर्ण नहीं हो पाता। दूसरा इसका संबंध कहाँ से है? मुनि महाराज प्रतिदिन प्रोषदोपवास करते हैं। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता? एक भुक्ति करने का उनका संकल्प है। अष्टमी और चतुर्दशी का वह कोई भी विकल्प नहीं रखते, किंतु यह निश्चित करते हैं हमें प्रतिदिन एक ही भुक्ति लेना, एक बार भोजन करना। गृहस्थ भी एक बार भोजन करता है उन दिनों में जब पर्व आता। तो ये एक तो हो गया, लेकिन इसमें जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट का यदि भेद करना चाहते हैं तो भूभूमि में, जघन्य भूभूमि में, मध्यम भूभूमि में, उत्कृष्ट भूभूमि में क्रमशः एक दिन का उपवास, 2 दिन के उपवास, 3 दिन के उपवास होते हैं। ये उनका अनादिकाल से चल रहा है। उसी प्रकार मुनि महाराज जब से मुनि बनते हैं तब से लेकर के लेखना जहाँ हो रहे हैं उस तक प्रतिदिन एक ही मात्र मुक्ति का संकल्प लिया। वह भी भोजन करें या न करें ये बात अलग होती है। इस प्रकार यह प्रतिदिन जो आप नहीं कर रहे हैं, अष्टमी और चतुर्दशी दिन कर रहे हैं, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा मुनि महाराज को भोजन करते से भी हो जाती। महाराज ये कैसे, ये दुकान ही है ऐसी, ये ऐसी दुकान है कि एक ही बार, क्योंकि संकल्प लिया हुआ आजीवन। हर बात में हम सोचते हैं कि इसका मूल्य बहुत बड़ा लंबा चौड़ा निकलता है। ये भोग भूमि से कर्म भूमि में, कर्म भूमि से ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में, ऊपर ऊपर के प्रतिमाओं में जगन से उत्कृष्ट जो प्रतिमा है उनमें, उनसे भी मुनि महाराज अथवा अनगार व्रत धारण करने वाले जो घर में नहीं रहते हैं, ऐसे क्षुल्लक ऐलकों के भी बार हो जाता है। क्योंकि आप अपने घर में मन चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, नहीं समझे, चुन चुन करके भोजन
और दूसरे को कह करके भैया आज तो हम ये ऐसा लेना चाहते हैं, हाँ हाँ ठीक है आपने बता दिया हम बना लेंगे। इस प्रकार घर में एक आसन करना भी 3 आसन के बराबर है, 2 ही नहीं 3। और दूसरे के घर में 2 बार लेना भी वह एक आसन के बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लज्जा आती है, वहाँ पर मांग नहीं सकते हैं आदि आदि। इसलिए कि यह जिस प्रकार अंतर को लेकर के असंख्या गुणी निर्जरा होती है ये महत्वपूर्ण है। हर बात में हमें निर्जरा तत्व को, संवर तत्व को बढ़ाना है, यह मूल उद्देश्य है। इसलिए आप लोग ले रहे हैं, हमें भी एक दे दो महाराज, हमें भी एक दे दो, हमें अभ्यास चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन होते हुए भी इसके मर्म को, इसके अर्थ को गहराई के साथ आप सोचिए तो बहुत आलस छोड़ करके जो व्यक्ति इनका अभ्यास करता है, पालन करता है, उसके लिए तो दूसरे भव में जाने के उपरांत रखने के लिए स्थान नहीं है, इतने भोग सामग्री मिलेगी, उसकी ओर देखने की तक इच्छा नहीं होगी, किंतु मिलना तो मिलना है। इस प्रकार यहाँ तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा और द्वितीय प्रतिमा के साथ तुलनात्मक दृष्टि से भेद बता दिया गया। जगन्य के लिए और उत्कृष्ट के लिए जो विकल्प आते हैं, यह उनके लिए किसी भी प्रकार से रास्ता बना करके देना है, क्योंकि उसको अभी इतना साहस नहीं हो पा रहा, यह अनुभूति के साथ होता है। छोटा बच्चा है, उसके लिए पहली कक्षा में एक साथ नहीं ले जा सकते, किंतु उससे पूर्व में भी कल कुछ कक्षाएं बना करके उसका अभ्यास कराया जाता है। उसी प्रकार श्रावक की भी बात है। अब इसके उपरांत आ जाता है छठी प्रतिमा, पंचमी प्रतिमा, छठी प्रतिमा, सप्तम प्रतिमा से पूर्व ये 2 प्रतिमा ऐसी हैं, रात्रि भोजन त्याग और सचित विरत। सचित से क्या? सचित का अर्थ होता है कच्चा फल, पका फल भी। कच्चा फल क्या है? जैसे तुरई है, ककड़ी है, और भी झूलने वाले या आधार पर फल निकलते वनस्पति के, उनका नाम। एक जमीन का हो जाता है, जमीन में जो लगता है। फिर इसके उपरांत कुछ भाजी बना के रूप में होते हैं, जो मेथी की भाजी है, और पालक की भाजी है, फुंडी फल्ले, दक्षिण वाला को देखने से वो याद आ जाता है। फुंडी में रहता है। ये क्या है? ये भाजी वाला में आ जाते हैं। इनका चातुर्मास के कारण में सेवन नहीं करना, क्योंकि इसके आश्रित तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु रहते हैं और उनका संशोधन होना बहुत कठिन है। बहुत मिला करके मेहनत करके कर भी ले तो भी बहुत जल्दी अंतर मुहूर्त में उनमें पुनः उसी प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए रुचि लोग चातुर्मास में इस प्रकार के भाजीपाला से दूर रहते हैं। एक भाजीपाला का त्याग, जघन्य त्याग, फिर इसके उपरांत जमीगत का पहले त्याग, फिर भाजीपाला के त्याग, फिर तीसरे नंबर में यह जो लटकने वाले फल रहते हैं वनस्पति के, उनका त्याग। इस प्रकार त्याग करने की अपेक्षा से बहुत सारे भेदों भेद हो जाते हैं। इसके माध्यम से
जिह्वा इंद्रिय को जीतने का अभ्यास किया जा रहा है। क्या हुआ? जिह्वा इंद्रिय। महाराज हम तो गृहस्थ है, गृहस्थ तो है, लेकिन मुनि बनने की शिक्षा व्रत ले रखा है, काहे के ले रहे हैं कुछ बताओ? इसी के लिए लिए हैं। तो ये 2 व्रत खाने पीने की अपेक्षा से है, और वह भी शाम को 2 घड़ी पहले आहार पूर्ण हो, ताकि वह व्यवस्थित हो सके। ये इसलिए भी कहा है, वहाँ मुनि महाराज मान लो 2 भुक्ति उनके भी चल सकते, सुबह अथवा शाम। सुबह नहीं लिया, संकल्प है शाम को लेंगे, शाम को नहीं लिया तो प्रतिदिन वह दिन में एक बार ले लेता है। किंतु श्रावक का यह है कि मानो शाम के लिए मुनि महाराज आ जाए तो उससे पहले तो हम भोजन कर नहीं सकेंगे, इसलिए पहले से ही यह उनकी इतनी अवधारणा रहती है, और बना हुआ भी उसी प्रकार का अन्न भोजन वगैरह रहता है, तो वह दे करके फिर इसके उपरांत स्वयं भी दूसरी भुक्ति में भोजन कर सकता है, इसलिए वह रात्रि भोजन त्याग ऐसा भी कहा है। सचित का तो बता दिया। सचित कब तक रहता है, तो इसमें बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे यंत्र के द्वारा पहनने के उपरांत वो रस निकलता है, तो वह अचित प्रासुक माना जाता है। अथवा छंद भिंद इत्यादि करते हैं, उसके द्वारा भी स्वाद में, रस में, गंध में अंतर आता है, उसको भी लिया जाता है। किंतु सचितपना उसके बिना भी रह सकता है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा था, वो अपनी के द्वारा पक जाता है, वो सचित से अचित हो जाता है, वह वृत्ति लोग उसको ले सकते हैं, ऐसा उनका कहना। और वह लगता भी ऐसा है। ऐसे यदि मान लो पेट से तोड़ करके खाते हैं, उसका स्वाद, पेड़ से टूट करके गिर गया उसका स्वाद, बनार करके बनार ना बोलते हैं ना, हाँ गिली हाथ लिया अंदर तो हज दिन होगा, तो उसमें स्वाद, इनमें भिन्न भिन्न अंतर है। और ये तो हो गया, और मुंह में दे करके आम वगैरह लेना सीधा ही बच्चे जैसे, इसका स्वाद भिन्न भिन्न स्वाद है। जो अपने से पकाने के उपरांत लेते हैं, उसका स्वाद नहीं रहता है, केवल भोजन का अंग बन जाता है। इस प्रकार वह बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, अब तो हम इसमें कमी लाने के लिए थोड़ा खा लें। सबसे अच्छा तो गुरुजी कहा करते थे कि रोटी खाना है तो उसके साथ साथ साग बना करके खा लो। तो ककड़ी है, मान लो ककड़ी का साग बना दिया तो वह ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, और वैसे बिना रोटी के भी ककड़ी खा ले, 4-5 यूं ही हो जाए, ऐसा होता। तो वह कच्चे भी खा लेते हैं, पक्के भी खा लेते हैं, साग भी खा लेते हैं, इन दोनों में अंतर रहता है। इस प्रकार सचित विरक्त होता है, वह अपने जिह्वा इंद्रिय के ऊपर लगाम लगाने के लिए ये सब करता है। इसलिए घर में रह करके ही वह वैरागी जैसे हो जाता है। घर वालों के लिए भी बहुत समस्या आ जाती है, ये तो सब बने हुई चीज़ें हैं, तुम खाते हैं नहीं, तो तुम खाना हो तो खा लो, दोनों वक्त खा लो, लेकिन हम तो नहीं खा सकते। अब तो उनके सामने स्वाध्याय इत्यादि करने से उनके मन में भी भाव आ जाता है, फिर वो भी कमाने की बात करता है। इस प्रकार घर में एक वृत्ति होता है, पूरा परिवार व्रत के सुगंध से परिचित होने लग जाते हैं।
यहाँ के लोगों के मन में भी या मुंह में पानी आ रहा होगा। ये इतने सारे के सारे वैसे इधर आ जाते तो सफेद वस्त्र पहना जाता है, ये तो रिवाज है, ये सब पीछे से। फिर भी खेती किसान जो होता है वह बहुत सीधा साधा अपना काम बनाता है, क्योंकि इन सब में समय बहुत चाहिए। किसान के पास इतना समय नहीं होने से ऐसा। और घर में जो रहते हैं उनके लिए भी सुबह का अलग है, नाश्ते का अलग है, मध्याह्न का अलग है, मेहमान आ गए तो अलग है, संजय का अंतर। अभी इधर भोजन हुआ ही नहीं और शाम की चिंता चालू होती है। ऐसे व्यक्ति ने ना हमेशा हमेशा रात्रि भोजन का त्याग है, इसलिए जल्दी जल्दी रसोई का निर्माण कर लो। इस प्रकार व्यस्त होने के कारण भी कल की तैयारी, परसों की तैयारी, 8 दिन की तैयारी, इस प्रकार तैयारियां होते हैं क्या नहीं? हाँ, तो उसमें आलस करेंगे, जीव जंतु उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस प्रकार शुद्ध भोजन का लाभ घर के प्रत्येक सदस्य को मिले, मेहमान को भी मिले, इस प्रकार की चिंता और सावधानी ये लोग करते हैं। तो पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर के घर को शुद्ध भोजन को प्रबंध कराएं। यह है छठा रात्रि भोक्ति का त्याग और सचित्र व्रत के 5 और 6। अब सप्तम प्रतिमा में एक प्रकार से अभी तक जो काम पुरुषार्थ करता था संतान की उत्पत्ति के लिए, अब उससे विराम लेकर के जो संतान है, बाल बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम जिनको बोलना चाहिए, बच्चों का पालन करने के लिए, उनके ऊपर अच्छे संस्कार डालने के लिए दोनों कटिबद्ध हो जाते हैं, ताकि वह एक प्रकार से उस संपर्क से, वासना से दूर उठ करके ये काम करते हैं। यहाँ बीच की प्रतिमा मानी जाती है। इसके बाद उनके उपक्रम में बहुत अंतर आता है। तब तक बच्चों को हम अच्छे संस्कारित करके बड़े बना देते हैं और उनको दायित्व का क्या अर्थ होता है और उनके कंधों पर वह भार रखते हैं और उसको वो लोग सहर्ष तैयार होते हैं। आजकल के बच्चे इसको तैयार नहीं हो पाते। वैसे बच्चे बहुत दुर्लभ होते हैं, तो होने के उपरांत बात मानते नहीं हैं बल्कि मनवाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत कष्ट होता है गृहस्थों को, इन सबको सहन करना पड़ता है और उनके होकर के ही हमें चलना पड़ता है। किसी भी प्रकार से वह इस दायित्व को अपना ले, इसमें लगे रहते हैं। तो ये अष्टम प्रतिमा में परिग्रह का त्याग का त्याग अने आरंभ का त्याग, जो कि प्रमुखान आरंभ तो व्यापारमते। प्रमुख आरंभ का अर्थ अलग होता है, गौण आरंभ का अलग अर्थ होता है। प्रमुख का अर्थ जिससे आजीविका का उत्पादन होता है, पैसा जिससे आता है, धन दौलत जिससे आता है, उस प्रकार के कार्य का नाम आरंभ है। उस आरंभ का त्याग दो प्रकार से, प्रमुख आरंभ जिससे पैसा उत्पन्न होता है, जैसे असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, ये 6 आवश्यक माने जाते हैं। इनमें वहाँ प्रमाण पहले प्रमुख और गौण 2 प्रकार के बना करके प्रमुख आरंभ से, अब मैं किसी भी प्रकार से ऐसा आरंभ नहीं करूँगा जिससे आजीविका की ओर हम आगे बढ़े। अब बढ़ना नहीं, जो कुछ भी बढ़ना है अब त्याग के अपेक्षा से बढ़ना। तो मुख्य त्याग कर देता है और बच्चों के हाथ में वह दे देता।
त्याग कहा तो ऐसा नहीं कि वो एकदम त्याग करता नहीं। बच्चों को यदि मानो बच्चे नहीं हैं तो गोद में ले लेगा। हाँ, क्योंकि उसको धर्म प्रवाह चलाना है और संतान चाहिए। स्वयं की संतान नहीं है तो वह दूसरे के संतान जो लड़का है, पुत्र है, उसका ले सकता है। अब सुनते हैं कहीं कहीं पर पुत्री को भी वह गोद में ले सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो रहती हैं बच्चियाँ, तो उनके माध्यम से घर बहुत अच्छा चल सकता है, दुकान भी चलाते वो लोग, ऐसे सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी गोद में लिया जा सकता है, उनको भी गोद में लिया जा सकता है। गोद में लेने के उपरांत पहला जो घर था उसका संबंध छूट जाता है और इसी घर का वह हो जाता है। थोड़े थोड़े अंतर होता है, लेकिन फिर भी वह आत्मीयता उसकी इसी घर की अपेक्षा से हो जाती है। यह देकर के उस आरंभ का त्याग करता है और उसके ऊपर वह उसको सब भार दे देता है। अभी उन्होंने परिग्रह का त्याग नहीं किया, अभी उन्होंने, देखो एक सूक्ष्म बात कर देना चाहता हूँ, अभी उसने बनाने का, जैसे भोजन बनाने का त्याग नहीं किया, अभी भोजन सामग्री के उत्पादन का त्याग किया, वो भी प्रमुख है, उसी का त्याग किया है। आजीविका का त्याग करके जो परिग्रह रखा है उसके द्वारा यदि मान लो घर में व्यस्त हैं, सब अपने अपने मान लो वृद्ध हो गए, ऐसी स्थिति में स्वयं अपने हाथ से भी सीधा सादा जो बनते हैं, खिचड़ी बना लिया, चावल बना लिया, बाटी बना लिए, मोदक बना लिया, इस ढंग से जो सब जल्दी जल्दी बना करके खाने की बात होती है, ऐसे बना करके भी पानी लाना भी होता है। ये सब वह करता है, वो किसी के ऊपर भार नहीं पड़ता, क्योंकि यह शुद्ध भोजन की बात आती है। तो इसलिए कि इस प्रकार कर सकता है वो, करे नियम नहीं, लेकिन यह त्याग हो गया उसका आरंभ का, ये भी आरंभ में आता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। यदि यह भी आरंभ में आता है तो फिर प्रमुखारंभते, प्रमुख जो आरंभ है उससे दूर होता है अष्टम प्रतिमा में, यह कहना गलत हो जाता है या ये ठीक नहीं होता। किंतु कहा है इसका अर्थ यह है, आरंभ त्याग दिया, लेकिन घर वाले जो बच्चे वगैरह आकर के कहते हैं हम इस प्रकार कर लें क्या नहीं कर लें, तो वो उसके लिए कहता तुम इस प्रकार कर लेना, इस प्रकार गेहूँ बो लेना, इस प्रकार धान बो लेना, इस प्रकार हल चला लेना, उसके पास से ये ले आना, ये सारे सारे बातें उसको समझाने के लिए है, स्वयं नहीं करेगा। अनुमोदना नहीं होगा क्या? अनुमोदना नहीं, ये अनुमोदन हमने ले रखा है ना, चला करके नहीं करेंगे हम, किंतु वह उसकी कठिनाई होगी। अभी अभी जाना प्रारंभ कर दिया विद्यालय, तो उसको इतना कहना समय पर जाया करो, समय पर बोया करो, समय पर दुकान खोला करो, ये इस प्रकार वो आकर के कैसे खोले, जो अपने माल कैसे खरीदे, आदि आदि समस्या तो उनकी आती है, तो उसके लिए धीरे धीरे अनुभव देते रहना, ताकि उसको भी अच्छा लगेगा और अपने लिए छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार उससे पार हो जाता है वो। यह अष्टम प्रतिमा में हो गए, समझ में आ गया ना। सावध्य और आरंभ में अंतर है। असीम असीम कृषि वाणी शिल्प विद्या इच्छा आवश्यक सावध्य नहीं है, यह आरंभ है। अब इसमें थोड़ा सूक्ष्म और बताना चाहूँगा, जैसे उत्पादन है, कई लोग ब्याज से काम ले लेते हैं, ब्याज जानते हैं ना, हाँ, तो ब्याज से काम करते हैं। ब्याज का जो धन है
उसकी सेवन हम कर लें और आरंभ का त्याग कर लें, नहीं। व्याज अपने आप में एक आरंभ है। ये नौकरी की बात हम बाद में कर लेते हैं, पेंशन की बात, किंतु यहाँ व्याज भी जो रखा है, सारे काम बंद कर दिए और ब्याज तो आता है, उसके माध्यम से कहाँ से ब्याज आएगा? बैंक में रखोगे, उसका उपयोग कौन कर रहा है? मछली के लिए भी हो रही है, अंडों की उत्पत्ति के लिए हो रही है, मुर्गी दाना बनाने के लिए हो रही है, हाँ, और मछलियों के उत्पादन के लिए तालाब खोदा जा रहा है। इस पैसा कहाँ से आ गया? बैंक के पास आपके द्वारा दूर रखा हुआ हो। आप क्यों रखते हैं? हमारे लिए ब्याज मिल जाएगा, बैठे बैठे हमें आरंभ नहीं करना पड़ा। ये महाआरंभ है। इस आरंभ से बचने के लिए अब यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि वहाँ जो घर का धनी था वो होता था कि इस प्रकार का आरंभ नहीं करो, और जो हमने जो खेती बाड़ी यदि छोड़ी है तो आप उसको कर सकते हो, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अर्थ पुरुषार्थ है। किंतु बैंक में रख करके ब्याज का खाना अर्थ पुरुषार्थ में नहीं आता, बल्कि आप जो हिंसा नहीं करते थे वो हिंसा करना पड़ेगा। उसमें कारित अनुमोदन पूरा पूरा हो गया, तो उससे बचने के लिए आचार्यों ने कहा वह आरंभ करो। वह आरंभ नहीं माना जाता, इसीलिए 4-5 स्थानों में अभी हमें पढ़ने के लिए मिला कि हमारे मूलाचार में भी हथकरघा जो चलाने वाले की परंपरा थी वह मिला है प्रसंग। किसमें? मूलाचार में। मूलाचार में एक प्रसंग आया है, 2000 वर्ष पूर्व में लिखा गया है वो। तो उसमें ये लिखा गया है कि जो आर्य का अथवा और कोई भी चाहिए तो साध्वी वहाँ गृहस्थ के घर थोड़े से काम, विशेष काम के चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो आगम में उल्लेख है वहाँ पर जाने के उपरांत क्या क्या नहीं करना, ये उसका उन्होंने उल्लेख किया। तो वहाँ के बच्चों को खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, सुलाना नहीं, वो नहीं कराना, नहीं समझे, उनको हंसी मजाक में नहीं लगाना, आदि आदि करते करते घर गृहस्थी के जितने काम होते हैं ये तो करना ही नहीं। सुन रहे हो? हाँ, तो और क्या नहीं करना? सुट्टम न करेंगे, सूत नहीं काटना, सूत नहीं काटना। इसका अर्थ घर में सूत पहले काटते थे, आने का होने के उपरांत वहां पर जाकर के सूत नहीं काटना ये कहा गया है। इससे स्पष्ट है 2000 वर्ष पूर्व में भी जैनियों के यहाँ भी, ब्राह्मणों के यहाँ भी, सात्विक जीवन जीने वालों के यहाँ भी ये चलता था। दूसरा, खादी का इतिहास मिला, कम से कम भी 80 वर्ष पूर्व में इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत अच्छा पठनीय है कि क्या आरंभ होता है, क्या परिग्रह होता है, क्या सामर्थ्य होता है, इसका भेद किसी को न मालूम नहीं। हर बात में पानी लाना ये भी आरंभ नहीं है, किंतु पानी का उपयोग रसोई के लिए अनिवार्य है। छानबीन करके ले आएंगे, घर वाले मान लो आलस कर गए तो जीवानी ही ढोल दिया, तो इसलिए ऐसा नहीं, हम अपने व्रतों को पालन करेंगे और अपने हाथ में ही उस शुद्धि को उपक्रम रखेंगे। ऐसा यह श्रावक उनसे नहीं करता, स्वयं कर सकता, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। तानु माडिद उत्तम, मग माडिद मध्यम, आळु माडिद हाळु। सुन रहे हो? समझ में आता है? अच्छा, कन्नड़ आती है? अच्छा, केरली ना? हाँ, तो इससे स्पष्ट है कि हमें अपने हाथों से हमने बुद्धिपूर्वक व्रत लिए हैं, तो बुद्धिपूर्वक स्वच्छता के साथ, शोध के साथ मन लगा करके
खुशी के साथ, किसी से करवाना नहीं, अपने आप करना, ये सबसे उत्तम माना जाता है धार्मिक क्षेत्र में। अब आज जो है कोई शुद्ध चक्र मंडल विधान है, सेठ जी दुकान में बैठे हैं और किसी कर्मचारी को वहां पर बिठा दिया, कहाँ पर? शुद्ध चक्र मंडल विधान में पूजन के लिए। घर का चल रहा है, नहीं घर का नहीं चल रहा, उधर घर से तो दुकान चल रही है और जो कर्मचारी है उसके माध्यम से शुद्ध चक्र, अब वो स्वाहा 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 मार करके आ जाता है। इसमें नहीं, आप अपने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, उत्तम भावों के साथ उसका आराधन कर लेना चाहिए। संक्षेप से कह रहा हूँ, लेकिन ये बात आवश्यक थी, ये बता दिया। अब इसके उपरांत अष्टम प्रतिमा में और क्या क्या करना होता है, तो यह एक खादी का इतिहास विदा है। खादी का इतिहास अभी गांधी जी से चालू हो गया होगा, ऐसा नहीं है। ये अनादि अनंत, जब से मानव की सभ्यता है तब से ये वस्त्र है। वस्त्र है तो सूत को काटना होगा, सूत काटना होगा तो सूत कपास के द्वारा आता है। कपास कहाँ से आता है? आसमान से, किसान के घर से निकलता है। और किसान इस प्रकार मेहनत करता है तब वो कपास आ जाता है। उस वस्त्र से ये मिलता है। यंत्र के द्वारा बने हुए वस्त्र मांस के, चर्बी के इत्यादि के संयोग से ताना बाना बनाया जाता है और आपके लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल करके अपना फन, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा, उसका उत्पादन तो देखो। इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने कई मक्का, हाँ, तो अपने हाथ से चरखा चलाना और हाँ मक्का चलना, कई मैंने हाथ चरखा इसको बोलते हैं। तो ये होता था। खादी का इतिहास में ये लिखा है कि वहाँ वैदिक के अपेक्षा से लिखा है, वेदों में भी ये विनक है। वेद जो है हिंदी में नहीं, अपभ्रंश नहीं है, वेद में संस्कृत विकसित पहले का जो प्राकृत है उस प्रकार की वह भाषा है, वह ये भी नहीं है। संस्कृत भी शुद्ध नहीं, उसमें लिखा है पति पत्नी के लिए साड़ी बनाता। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, कोई इधर उधर बैठे बैठे क्या काम करेगा? आप लोग रसोई तैयार करो और वह साड़ी बना करके तैयार, स्वयं के लिए धोती, स्वयं के लिए दुपट्टा, स्वयं के लिए शर्ट, स्वयं के लिए और पत्नी के लिए भी वह बना लेता। पत्नी क्या करती है? बच्चों के लिए सारे पहनाव तैयार करके देती है। इस प्रकार घर में पति और पत्नी दोनों मिलकर के परिवार के लिए वस्त्र का निर्माण करता था। ऐसे संस्कृत में लिखा हुआ वेदों में भी है। वेद के अपेक्षा से वर्तमान में कई लोगों का कहना है ब्राह्मण मुख्य रूप से इसके पाठी होते हैं और यह ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। ब्राह्मण को यद्यपि सत्कुल माना है, इसमें कोई संदेह नहीं। सब कुलों में, सब वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को बहुत ऊंचा माना है, त्यागी तपस्वी के समान माना है। उनके यहाँ भी यह कार्य होता था, यह मिला है। इस प्रकार प्राग वैदिक में भी इसकी परंपरा थी। अभी भी आसाम और नागालैंड और गुवाहाटी आदि में वहाँ की बच्चियों को कहाँ पर कहाँ देना, पैसा देना, यदि ब्याह करके उनको कहीं भेज दिया जाता है, वहाँ ब्याह होने से पूर्व में, शादी होने से पूर्व में उनके घर में जा करके देख लो क्या क्या काम होता है। तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के साड़ियों का निर्माण होता है ना। बस हमारे बच्चे को वहाँ पर देंगे तो पक्का है वह किसी भी प्रकार से घाटे में
हम अपने दामाद नहीं आएगा, आएगा तो भी हमारी बच्ची जा करके उसको भी सुधार लेगा और स्वयं भी सुधार लेंगे। इस प्रकार के वहाँ पर 20-20 हजार में, 30-30 हजार में, 1-1 लाख रुपए कीमती मूल्य साड़ी के लिए बनते हैं। इस प्रकार के यदि मान लो वह बना लेती है तो स्वयं भी और दूसरे के लिए भी वह संपन्न बना देगी। वहां पर जाना देना ठीक है, ऐसा पहले करते थे। आज दहेज कितना मिलता, कितना देना है, ये ठीक नहीं है। और शादी हुई नहीं सुबह और बर्बादी शाम को। सुनना, दोबारा बोलो। सुबह शादी हो गई और शाम को बर्बादी हो गई। ये कौन सा शादी? इसीलिए पहले ये कार्य किया जाता था। दूसरा कि इस प्रकार की बहू हमारे घर में आएगी जो अच्छे अच्छे वस्त्रों का निर्माण करेगी तो हमारे घर में कभी भी गरीबी आएगी नहीं। इसलिए ढूंढ ढूंढ करके वर वधू का चयन पहले करते थे। इससे स्पष्ट है यह परंपरा सूत काटने की, वस्त्र निर्माण बनाने की, यह आरंभ में नहीं आता, सावध में अवश्य आता। इसलिए मैं इसको आरंभ न मान करके अब ये त्याज्य है ऐसा नहीं कह सकते, यह आवश्यक है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में अर्थ पुरुषार्थ के बिना गृहस्थ आश्रम में रहना उचित नहीं ऐसा कहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है, आगम में लिखा है कि गृहस्थों को सतगृहस्थ बनाने के लिए ये 4 पुरुषार्थ अनिवार्य है। और ये इधर जो मांसाहार संबंधी जो चल रहा है, बैंक में कोई भी सर्विस करता है उसके लिए सब कार्य करने पड़ते हैं। कोई रोता हुआ आता है, महाराज बैंक में इसे आमंत्रण करना पड़ता है, मैं क्या करूं, छोड़ दूं नौकरी तो नौकरी मिलती नहीं, हमारे लिए संकट का आएगा अवसर, और करता हूँ मन करता नहीं कि क्या करें। ऐसे स्थिति क्यों आए? सही सही पुरुषार्थ आप सिखाते अपने आप काम हो जाता। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनों के लिए करने योग्य है, वो तो वंचित हो गया। आज नौकरी पहले क्या कहते हैं, हम छोटे थे उस समय की बात है, उत्तम खेती क्या, हाँ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी आणि कनिष्ठ नोकरी काय म्हणता सांगा बरं। हाँ, ये अपने हाथ में रखो, वही एकमात्र खेती बाड़ी करना। यहाँ की श्रेणियों का यहाँ खेती नहीं होती, ऐसे कई स्वाध्यायशील व्यक्तियों के मुख से हमने सुना। दूसरे दिन उनको बुलाया कि सादा पट बोल रहे नहीं महाराज, प्रत्येक ग्रंथ में लिखा, आदि पुराण ले लो, पद्म पुराण ले लो, हरिवंश पुराण ले लो, महावीर पुराण ले लो, वो पुराण ले लो, सारे पुराण को ले लो और पढ़ो। जहाँ संस्कृत में लिखा हो तो हमें बता देना, जैनियों के यहाँ किसानियत नहीं होती। जैन जहाँ दक्षिण में जाओगे प्रौढ़ किसान जैन लोग हैं। और जिनके यहाँ सीए वगैरह कोई काम करने वाले होते हो, नहीं समझे, सीए करने के उपरांत में, जब मैं छोटा था उस समय की सीए और इस समय की सीए में बहुत अंतर है। वह भी घर वालों ने कहा जाकर के कोल्हापुर में रहने लगा, ठीक है, घर से घी भेज दो, नहीं समझे, नवनीत भेज दो, खोआ भेज दो, लड्डू बना करके भेज दो, ये भेज दो, इस प्रकार कहने लगा। वो वहाँ पर कुछ मिलता नहीं था, यहाँ का स्वाद आ चुका था, तो ऐसा कर बेटा वहाँ से तुम वहीं आ जाओ।
समझ में आया नहीं? हाँ, इसलिए घर का बना हुआ तो बस भोजन करो और मुंह साफ करके बाहर आ जाओ, क्या खाए पता न लगे। ये अष्टम प्रतिमा तक, नवमी प्रतिमा तक आप कर सकते हो, समझ में आ गया ना? लेकिन पहले नहीं कहेंगे, सातम प्रतिमा लांघो। जब परिग्रह का आरंभ का त्याग की बात आती है उस समय ये खोलने की बात है, कोई चिंता का विषय नहीं है। घर वाले यदि नहीं करते तो कोई बाधा नहीं, वो बहुत व्यस्त में रहते हैं, इसलिए उनसे कोई काम मत मांगो। आचार्य श्री जी, सप्तम प्रतिमा वाला घर में अगर उसकी तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, घर में ब्याह शादी परिवार के लोगों की हो रही है, हाँ। तो क्या अटेंड कर सकता है, अनुमोदना कर सकता है? अनुमोदना नहीं, सुनो पहले कि अपने परिवार का यदि इस प्रकार शादी ब्याह आदि होते हैं उसमें वह आवश्यक पड़ जाए तो भाग ले सकता है, पर विवाह नहीं करेगा। सूत्र आया ना? सूत्र आया कि नहीं? हाँ, कहाँ आया? सप्तम अध्याय में आया है, तो भाद्रपद में खोलते हैं आप लोग हैं? तो उसका अर्थ क्या है? पर विवाह, दूसरे के परिवार के विवाह आदि आदि में काम नहीं लेगा। उसके विवाह से पूर्व में जो टीका आदि लगते ना, सगाई, हाँ, तो वो भी सगाई नहीं करना। आदि अपने घर में यदि आवश्यक है तो दादाजी को जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पिताजी से भी ज्यादा है जो काम दादाजी ही करते बैठे बैठे, तो उनके बिना हम नहीं कर सकते शादी, तो उनको भी ले जाओ, बिठाओ वहां पर मंडप में, ये दादाजी, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन आप रुचि ना ले। हाँ हाँ, आप रुचि नहीं लेना, उत्साह नहीं दिखाना, किंतु इस प्रकार कर सकते हैं। तो पर विवाह करने पर इससे कहा, तो इस प्रकार हमारा अष्टम परिग्रह आरंभ का त्याग जो है इस प्रकार होता है। और भी विषय बहुत है, लेकिन आपको भी इतना समय नहीं है, और हमारे पास तो पहले से ही कटौती चलती है, क्या करें हम। इस प्रकार ये 3:15 तो बज गया। मैं सोच रहा था कि बहुत समय हो गया होगा, लेकिन अभी आपके पास अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो ये आरंभ त्याग हो गया। और भी सावध्य के बारे में, जैसे एक उदाहरण आता है पंडित जी का, सदासुख जी। सदासुख जी जयपुर के थे, और उनका वो पंडित जी थे, दूर दूर तक उनके बाद आग्रह आता था, पर्व इत्यादि में आने जाते थे, आते थे। तो वह विश्वसनीय नौकरी नहीं है, किंतु वह कार्य करते थे बड़े बड़े सेठों के यहाँ या राजाओं के यहाँ। तो वर्षों हो गया, सभी लोगों का वेतन बढ़ाने का अवसर आ गया, सभी लोगों को 10-20 रुपए एक महीने में बढ़ा करके वेतन देने का निश्चय कर लिया गया, क्योंकि कुछ लोगों की आवश्यकता थी, तो सभी के लिए दे दिए, इतना दे दो, इतना दे दो। जब सदासुख जी के पास भी ज़्यादा पैसा आ गया, मतलब ये क्या बात हो, हम नहीं लेंगे। नहीं, सभी लोगों के लिए सेठ साहब ने सोचा है, उनके लिए इतना बढ़ा देना। हाँ, बढ़ाया होगा, लेकिन मैं तो नहीं लूंगा। तो जा करके वैसे का वैसे कह दिया उन्होंने, सेठ जी ऐसा ऐसा जो है एक पंडित जी है, और वो कह रहे थे। अच्छा, उनको बुलाओ। बुलाया, क्यों भैया, आपके कहने से नहीं, मैं अपनी तरफ से ही, इतने दिन से आप काम कर रहे हो, इसलिए कुछ न कुछ वेतन बढ़ाना चाहिए, सबके अनुसार आपको भी बढ़ाया, ले लो। हमने दिया है, आपने मांगा नहीं, हमें याद है, हमें नहीं चाहिए।
काम तो मैं उतना ही करता हूँ और वेतन बढ़ाए क्यों? सुन रहे हैं? सदा सुख जी, हमेशा हमेशा सुख सुख का अनुभव करने वाला वो व्यक्तित्व था। तो अंत में यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो ऐसा करो, मैं 8 घंटा काम करता हूँ, उसमें 2 घंटा कम कर दो, मैं उसमें स्वाध्याय है, तत्व चिंतन है, नहीं समझे, स्वयं भी कर सकूं, दूसरे को भी करा सकूं, प्रशिक्षण लेऊं, प्रशिक्षण दे सकूं, इस प्रकार कहा। तब उस सेठ जी को या अपने राजा को कहा कि हमारे राज्य में ऐसे भी संतोषी प्राणी, और ये आज में क्या हो रहा, वो भारत में हड़ताल कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये जीवन है भारतीय जीवन। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे होने के उपरांत भी कुछ समझदारी के साथ काम करो और अपने बच्चों को भी संस्कारित करो। अब रह गए परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, क्योंकि कल आपको जाना है, बता रहे हैं, आज शाम को जाना है, ठीक है। मन नहीं है लेकिन तन से तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां से वारंट आ जाएगा। क्या करे, बंधन है। लेकिन इतने भी उन लोगों ने 2 दिन के लिए आपको अवकाश प्राप्त कराया, उनको जाकर के कह देना आपके जो है एक प्रकार से मेहरबानी हो गई, तो हम हो करके आ गए। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। आप भी आ जाते तो बहुत अच्छा लगता आपको। हाँ हाँ, नमस्ते तो बोला है तो आशीर्वाद करेंगे ना। कई बार व्यक्ति बोलते हैं महाराज उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, बहुत बहुत नमस्कार किया, तो हमने हाँ आशीर्वाद बताना। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो बहुत बार नमस्ते किया, आप भी करो। हाँ, बहुत बार हमारा आशीर्वाद है। और क्या करें, संतुष्ट तो ग्राहक को करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों का ये है गृह आश्रम में रहते हुए भी इस प्रकार सोपान क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। ये महाराजा और जो गए हैं उनके माध्यम से आप लोगों को काफ़ी दिशा बोल अच्छा लगा है। आगे भी इसी प्रकार कर लो और अपने पाठ्यक्रम पूर्ण करने में अहिंसा परमो धर्म की। फिर इसके उपरांत हम इसकी भी चर्चा ब्रह्मचर्य शिक्षा के माध्यम से करके बता देंगे। हाँ हाँ, 8वीं प्रतिमा। अभी आपने परिग्रह त्याग नहीं किया, अभी स्वामित्व वस्तु के साथ रखा है, किंतु परिग्रह बढ़ाने की बात नहीं है। तो जो व्यक्ति व्याज से काम चलता है वो ठीक नहीं कर रहा है, किंतु आपके पास मान लो 10 लाख रुपए है, 1 साल में आपको 1 लाख रुपए खर्च होता है, तो 10 साल का अपने पास प्रबंध है। उसके बाद उससे पूर्व से ही ऐसी भूमिका तैयार करो तो वहाँ अनुमति का भी त्याग करें और परिग्रह का भी त्याग हो जाएगा। अनुमति अब किसी भी प्रकार से आरंभ में नहीं देना, और स्वयं के लिए जो आवश्यक था उसका अपने आप ही त्याग कर दिया। तो आरंभ में त्याग करने के उपरांत परिग्रह का भी सही है वह नष्ट होता है, अथवा दान पुण्य कर्म इत्यादि करके उसको पूर्ण कर देना। और घर वाले बच्चे अधिक आकर आते हैं, हमें इसमें कुछ बता दो, हमें बता दो, तो अनुमति देते हैं, हाँ ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, इसका भी त्याग होता है। तो वह अनुमति त्याग हो जाता है कि 10वीं प्रतिमा हो जाते हैं। इस प्रकार आप घर में रह करके, अच्छे ढंग से सुनो, घर में रह करके भी
10वीं प्रतिमा तक आसानी से सुखकर होते हुए बहुत ही सुस्तीना 10वीं प्रतिमा का पालन कर सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिर बाद में उद्देश्य जागरूक जो प्रतिमा विज्ञान है वह घर में न रह करके प्राय करके वह मुनि महाराजों के पास रहना होता है या आर्यिकाओं के पास आप लोगों को रहना होता है। उसका कार्यक्रम उद्देश्य त्याग के साथ चलता है। अभी तक आप 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग के साथ भी निमंत्रण इत्यादि के साथ जा सकते थे। और कोई भी मान लो आपके मित्र आकर के कहता है आप कल हमारे यहाँ आना है, लेकिन ये बता देना आपको क्या आवश्यकता है, माना क्या है, उसी प्रकार का आपके योग्य मैं कुछ दान दे सकूं, ऐसा यदि कहता है तो आप करना हो तो हाँ कहूँ तो हाँ कहूँ, नहीं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो चल जाएगा। इस प्रकार वह 10वीं प्रतिमा तक निमंत्रण से भी जा सकता है। नहीं है तो घर में नहीं ऐसे, लेकिन घर में रह करके भी स्वामित्व का भी त्याग करना, अनुमति का त्याग करना, आरंभ का त्याग करना, रहने से साधुवत हो जाता है। 10वीं प्रतिमा तक यह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और भी कुछ साधनाएं करके जो आगे संलेखना के लिए ये 2-3 प्रतिमाएं जो नहीं रह पाती हैं वो हो जाएंगे तो संलेखना का उपक्रम आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा हमारा भाव। 8वीं प्रतिमा होता है जिसको पेंशन बोलते हैं, नौकरी करते थे तो उसमें यद्यपि वह देना नहीं चाहता है लेकिन अपना ही रहा है, लेकिन इसका उपक्रम कब तक चलेगा? ये चलेगा क्योंकि उस धन की अपेक्षा से आप लोभ में आकर के उसमें से कुछ बचा रहे हो क्या? उस जो आता है मान लो 20,000 अवकाश प्राप्त होने के उपरांत आ रहा है और अपने लिए 5,000 का या खर्चा होता है तो शेष हम घर वालों को दे रहे हो क्या? देना चाहते हो फिर कहाँ जाना? इसीलिए उसको दान करने की, अभी दान भी कहा जा सकता है, आपकी निर्णयता है, लेकिन वह थोड़ा सा क्रम में नहीं आ पाता, वहाँ पर जा करके हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं, कोई मान लो समस्या भी आ गए उसके लिए और भी जाना पड़ता, कई लोगों को कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है, नहीं समझे? तो इसलिए वो भी नहीं। दूसरा, हमारे बाद हमारे पत्नी को मिले, हमारे लड़के को मिले, इस प्रकार का भी लोभ जागृत हो सकता है। इसको हमने थोड़ा सा गौण कर रखा था, इसमें लोभ नहीं होना चाहिए और बढ़ना तो है ही नहीं उसमें। हाँ, ये बात अवश्य है, उसका धन जो है आपके इस नियम के साथ रखा गया है कि उसकी जो ब्याज दर इसके बाद बढ़ता है, इसके बाद और बढ़ता है, आदि आदि, तो उसके लोभ भी आ सकता, हो सकता है। इन सब से बचना यही है कि उसको व्यय करते हुए चले जाना सबसे अच्छा है ये। हाँ, ये बहुत आजकल तो बहुत हो रहा है, लेकिन यह उपक्रम ठीक नहीं, क्योंकि एक बैंक का जो है ना दूसरे बैंक में भी मर्ज हो रहा है, लीन हो रहा है। ये सब जो है आपके धन ही चला जाएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ कि बैंकिंग का जो दर है उसका नियम है कि आपने एक मान लो 50 करोड़ रखा है तो वह बैंक कहता है आपके लिए 1 लाख ही मात्र देंगे हम। जब कभी भी परिस्थिति बिगड़ जाए तो बैंक की समझ में आ गया कि कहाँ 50,000 था, 50 लाख था, कहाँ आपके लिए 1 लाख दिया जा रहा है, तो आपका महत्व केवल 1 लाख रह गया। इससे तो अच्छा यही है तुम ही ले लो, हमें कोई आवश्यकता नहीं। संतोष
के लिए यही अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत सारे उसमें आ जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है बैंक में रखा है और आपके लिए आपके नाम का धन दूसरा भी अपने नाम से करवा सकता है। होता है कि नहीं? आज लड़ो उनसे फिर अब पता तक नहीं लगेगा आपको। और बैंक का जो है ना धन रखा है वो खिसक करके दूसरे के नाम से हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट भी नहीं कराना चाहिए। एफडी कराते हैं ना, रुपीज का फिक्स डिपॉजिट की 5 साल में डबल, ये भी गलत है। हाँ, ये जितने भी हैं ब्याज के साथ चलने वाले उसमें ऐसा ही होता। हाँ, दूसरा एक और रह गया था, भवन है आपके पास, 5 भवन है मान लो, एक एक भवन के 10-10 लाख रुपए मूल्य आज है, फिर बाद में 10 साल होने के उपरांत वह 50-50 लाख के हो गए, अब क्या करोगे? बढ़ गए, किसको दोगे? हाँ, तो लड़कों को देना तो पहले से ही उनके नाम से बना लो, एक टिपरिया रख दो अपने पास, झोपड़ी टाइप, यही ठीक रहता है। मतलब आरंभ एक बार क्या कर लिया तो अपने आप से परिग्रह की प्रासाद को नहीं समझे, हिलने लगा, वो रुक नहीं सकता। बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रतिमा विज्ञान, ज्यादा न रखो। हाँ बस। हाँ चलो, अभी प्रतिमा लेनी है इनको, 8वीं प्रतिमा जिनको एक साथ आचार्य श्री ये थोड़ा सा ले नहीं पाए थे, ये ले नहीं पाए थे उस समय, देरी आए। और ये सभी है, 5 है इनका, किसी को 5 है, किसी को 2 है, 4 है। हाँ, एक प्रतिमा यार तोड़ देते, ये गिला अच्छा सो एक रहेगा साफ में। 5 माला प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी प्रतिमा ले रहे हैं 15 दिन में माला फेरने का संकल्प करो, यह प्रायश्चित संबंधी है। 5 माला गुरुदेव कह रहे हैं, जो लॉकडाउन में किसी का दर्शन नहीं हुआ, अष्टक पूजन नहीं कर पाए हैं ना, 5 माला पहनने को कह रहे हैं। 15 दिन के अंदर 5 माला पहनना। इनको थोड़ा सा रह गया, इन सभी को ले लो ना। ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯಸರು ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತಿಮಾ ತಗೊಳ್ದೈತೆ ನೋಡು 5ವಿ ಕಾಯಸರು ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಕಾಯಸರು ಮಾಡ್ರಿ। ಹಾ, ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು ಕಾಯಸರು नमोस्तु बोलना सभी लोग एक साथ, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु।